गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th की जो न्यू फ्रेश वे की बुक है उसका सेकंड चैप्टर एडजेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? उसे ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे मैन है, कैसा है? फैट है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जो हमें मैन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। बुक है, कैसी है? इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन जो देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव के जो मेन काइंड्स हैं वो हैं 6 काइंड दे रखे हैं। पहला है क्वालिटेटिव। क्वालिटी बताता है भाई मोटा आदमी है, पतला है, कैसा है। थिन हो गया, फैट हो गया, तो ये क्वालिटी होगी। इंटरेस्टिंग बुक है, बोरिंग है, तो ये सारी क्या होगी? क्वालिटीज़ होगी। दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी भाई जो मात्रा के बारे में बताए, जैसे 20 बॉयज़ हो गए, सम फूड, थोड़ा सा फूड, फोर्थ मैन, चौथा आदमी। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करें, यानी पॉइंट आउट करें नाउन को। जैसे यह फैन, वह फैन, यह लड़का, वह लड़का, दीज गर्ल्स, वे लड़कियां, वो एप्पल्स। तो ये, वे, यह, वह जो बताए ना, दिस, दैट, दीज, दोज, वो सारे क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। जैसे दिस फैन, दैट रूम, दीज गर्ल्स, दोज एप्पल्स। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन होता है, जैसे हुज नोज, किसका नाक, कैप, किस, कौन सी कैप, विच कैप, स्ट्रीट, कौन सी, व्हाट स्ट्रीट। पोजेसिव होते हैं जो आपके पोजेशन के बारे में बताए, जैसे जो चीज़ आपकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, इसकी है, जैसे माई बुक, योर वॉच। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करे, जैसे एवरी मैन, हर एक आदमी, आइदर वॉच, ये वाली वॉच। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखते हैं। दे आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में 3 डिग्री होते हैं कंपैरिजन करने के लिए। एक होती है पॉजिटिव, जो नॉर्मल डिग्री, जैसे टोल, फैट, रिच। अब है कंपैरेटिव। जब दो में कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव करते हैं, इसमें जनरली ई आर वाला फॉर्म आता है, जैसे टोलर, फैटर, रिचर। सुपरलेटिव होती है जो सबसे ऊपर होती है, यानी जैसे बेस्ट हो गया, टोलेस्ट हो गया, इसमें ई एस टी वाले ज़्यादा फॉर्म होती हैं। सुपरलेटिव में ई एस टी फॉर्म होती है। ठीक है। एडजेक्टिव में 3 डिग्री बताई गई कंपैरिजन के लिए। फर्स्ट पॉजिटिव जो नॉर्मल डिग्री है, फिर कंपैरिजन जब दो में होता है, सुपरलेटिव सबसे जो बेस्ट होता है, लास्ट वाला, जैसे टोलेस्ट, फैटेस्ट, रिचेस्ट। जैसे रिच 1 करोड़, रिचर 2 करोड़। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, रिचेस्ट 3 करोड़। तो इनमें सबसे ज़्यादा अमीर कौन हो गया? 3 करोड़ हैं तो ये रिचेस्ट हो गया, और पहले वाले से जो ज़्यादा हो गया वो रिचर हो गया। ठीक है। और रिच जो वो नॉर्मल। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। अब डिग्री हम बनाएंगे कैसे? जैसे मैंने बताया है कि ई आर और ई एस टी से हम जर्नली बनाते हैं, जैसे ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, ग्रीन, ग्रीनर, ग्रीनेस्ट, हाई, हाइयर, हाईएस्ट। फिर है कि दूसरा जो तरीका होता है वो आर और एस टी से भी हो जाता है, जैसे एबल है, एबलर, एबलेस्ट हो गया, और ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट हो गया, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट हो गया, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट हो गया। नेक्स्ट है बाय चेंजिंग वाई। वाई को हम आई में बदल देते हैं और ई आर और ई एस टी लगा, जैसे ड्राई, ड्राइयर, ड्राइएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। और आगे क्या बताया हुआ है? बाय एडिंग ई आर और एस टी पॉजिटिव एंड इट एंड इन वाई प्रोसीडेड बाय वोवल। अगर वोवल आ जाए ना उससे पहले,
जब कॉन्सोनेंट आए तो हम वाई काट के आई ई आर और आई एस टी लगाएंगे, लेकिन जब वोवल आ जाए, जैसे ए है गे से पहले, तो इसमें क्या हो गया, गेयर गेस्ट हो गया, क्योंकि वोवल साउंड थी इसलिए हमने वाई नहीं काटना। जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाती है ना, जैसे आर है, एच है, टी है, तो वहाँ पे हम वाई काट के आई ई आर कर देते हैं और आई एस टी कर देते हैं। लेकिन जहाँ वोवल होती है वहाँ हमने ऐसा नहीं करना, वहाँ सीधा ई आर और ई एस टी लगा देंगे, जैसे गे गेयर गेयरेस्ट। नेक्स्ट है बाय डबलिंग द, कुछ केस में हम ये भी करते हैं कि डबल कर देते हैं कॉन्सोनेंट को, और उसके बाद हम ई आर और ई एस टी लगा देते हैं विद पॉजिटिव डिग्री एंड इन सिंगल कॉन्सोनेंट हैं व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत होता है किस चीज से, एक सिंगल कॉन्सोनेंट से होता है, और उससे पहले एक वोवल आना चाहिए। जैसे बिग में पहले वोवल है फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट जी है, तो हमने बिगर बिगेस्ट कर दिया। फिट में भी क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट टी है, उससे पहले क्या था, वोवल आई था, तो हमने फिटर फिटेस्ट कर दिया। होट का ओ जो है वो वोवल है, फिर उसके लास्ट में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसका हम होटर होटेस्ट कर देंगे। अब मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ टू सिलेबल एंड ऑल एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय हैविंग मोर और देयर सुपरलेटिव डिग्री बाय हैविंग मोस्ट प्लेस बिफोर देम। देखो जिसमें ये कहा है कि मान लो ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें दो सिलेबल यानी दो मात्राएं हैं। मात्राएं क्या होती हैं, वोवल साउंड्स होती हैं। जैसे एक्टिव में पहले ए है, फिर आई वाली जो साउंड होगी टी, फिर ई होगी ना, फिर व वी, और जो ई साउंड है वो की दे रहे, तो यहाँ पे तीन मात्राएं आ गई। अब डिफिकल्ट में भी हमें तीन मात्राएं दिख रही है, जैसे आई आई और यू दे रखे है। ब्यूटीफुल में भी हमें बी यू फिर टी फिर फुल, तीन मात्राएं होगी। तो जहाँ पे तीन चार मात्राएं हो, दो या दो से ज़्यादा हो ना, वहाँ पर हमने क्या करना होता है, वहाँ पे हमने मोर और मोस्ट से बनाना है। जैसे मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव, डिफिकल्ट में क्या है, मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल में क्या है, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसमें ये बताया जहाँ पे दो सिलेबल यानी दो मात्राएं दो वोवल साउंड से ज़्यादा जहाँ पर आ जाए, वहाँ पे हमने मोर और मोस्ट से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इरेगुलर कंपैरिजन, जिसमें कोई कंपैरिजन की रेगुलरिटी नहीं है। जैसे इसमें ई आर ई एस टी से नहीं बनाना, इसमें हम इसको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इरेगुलर है, इसका कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे बैड का वर्स वर्स्ट बनाते हैं, गुड का बेटर बेस्ट, लिटल लेस लीस्ट हो जाता है, लिटल लेस लीस्ट। मैनी और मच दोनों का ही मोर मोस्ट होता है। फार का फर्दर फर्देस्ट होता है ऑफ डिस्टेंस के लिए, अगर हमने डिस्टेंस एंड टाइम के लिए, लेकिन खाली डिस्टेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, फार्दर और फारदेस्ट करेंगे। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, पीपल और थिंग के लिए, खाली पीपल के लिए क्या लगा देते हैं हम, कई बार एल्डर और एल्डेस्ट लगा देते हैं। तो यूज़ कहाँ किया जाता है एडजेक्टिव का, स्टडी द करेक्ट use of degrees of adjective with the positive form of adjective we use as in the affirmative, नोट एज सो एज इन नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो एज करेंगे। ठीक है, और जो नोट वाले हैं ना उसमें हम दो तरह से करेंगे, एक तो एज और एक सो एज। जैसे ही इज एज टोल एज इज ब्रदर, वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई है। ही इज नॉट एज टोल एज इज ब्रदर, वो उतना लंबा नहीं है जितना कि उसका भाई है। ही इज नॉट सो टोल एज इज ब्रदर, वो उतना लंबा नहीं है जितना कि उसका भाई है। तो इसमें सो एज और एज दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में हमेशा एज लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब हम कंपैरेटिव की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तब करते हैं हम जब दो पर्सन और थिंग के बीच में कंपैरिजन हो। मैंने आपको पहले बताया जब कंपैरिजन हो ना दो के बीच में, वहाँ पे हमने क्या करना होता है, वहाँ पे हम ई आर वाली यानी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो यूज़ करते हैं। जर्नली इसमें ई आर लगता है। जैसे द फॉक्स इज क्लेवरर देन द डॉग, जो लोमड़ी है वो कुत्ते से ज़्यादा चालाक होती है। दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट देन, तो इसमें हमने बताया कि जहाँ दो से ज़्यादा मात्राएं, जैसे डिफिकल्ट में तीन मात्राएं डी फी कल्ट, तो अलग अलग तीन वोवल आ रहे हैं ना, तो जहाँ वहाँ पे हमने मोर डिफिकल्ट से बनाया है यहाँ पे। तो दिस क्वेश्चन when the selection of one out of two person or thing is meant, the comparative degree is followed by of and the article
द इज प्लेस बिफोर इट। वो क्या कह रहे हैं, वैन द सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ टू पर्सन और थिंग इज मेंट, जहाँ पे सिलेक्शन करना हो दो में से, पर्सन या थिंग में से, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम ऑफ लगा देते हैं और द आर्टिकल यूज करते हैं। शी इज द टोलर, भाई वो ऑफ द टू सिस्टर, भाई दोनों बहनें, द टू सिस्टर मतलब दोनों बहनों में वो टोलर है, तो हमने ऑफ लगाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देन नहीं लगाना है, यहाँ ऑफ लगाना है, क्योंकि हमने दो एक का सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी पार्ट, सम लैटिन एडजेक्टिव, कुछ जो एडजेक्टिव वो लैटिन भाषा से लिए गए। इंग्लिश भाषा क्या है, इंग्लिश भाषा अलग अलग भाषाओं से मिक्सचर होके बनी है, जैसे कुछ वर्ड लैटिन से है, कुछ ग्रीक से हैं, रोमन से हैं, तो अलग अलग कुछ वर्ड इसमें फ्रेंच के भी आके मिल गए थे, तो अलग अलग लैंग्वेज से इसमें वर्ड मिल जाते हैं। तो लैटिन कुछ जो एडजेक्टिव क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री एंडिंग विद आई ओ आर फॉलोड बाय टू एंड नॉट बाय देन, जिसमें आई ओ आर जो लैटिन एडजेक्टिव होते हैं ना कंपैरेटिव डिग्री में, जिसमें आई ओ आर आ जाता है, तो वहाँ पे टू लगाएंगे, जैसे जूनियर के आगे टू, सीनियर के आगे टू, इन्फीरियर के आगे टू, सुपीरियर के आगे टू, दिस वीड इज सुपीरियर टू दैट, भाई ये वाला जो आटा है ना वो उससे से अच्छा है। योर हैंड राइटिंग इज इन्फीरियर टू माइंड, मेरे से गंदी आपकी हैंड राइटिंग है। आई एम जूनियर टू हिम इन सर्विस, भाई उस सर्विस की बात करें तो मैं उससे जूनियर में आता हूँ। ही इज सीनियर टू मी इन एज, अगर एज की बात करें तो मेरे से एज में सीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीज एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड एन एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ये जो एडजेक्टिव हैं उनको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सुपीरियर, टी, इन्फीरियर आर्टिकल्स, ए सीनियर ऑफिसर, ए जूनियर इंजीनियर। उसमें क्या कहा है कि जो ये आर्टिकल हैं इनको किस में भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं, सुपीरियर टी, inferior articles, a senior officer, a junior engineer, ठीक है। Superlative degree is used when more than two person things are compared. It is generally followed by of and the article the is placed. क्या क्या सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है जब दो पर्सन, मोर देन टू पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड, जिसमें दो से ज़्यादा पर्सन और थिंग की बात करें, वहाँ पे हमने कौन सी डिग्री लगानी होती है, सुपरलेटिव डिग्री। भाई जब दो आदमियों या दो चीज़ों में से ज़्यादा में कंपैरिजन कर रहा हो, जैसे इट इज़ फॉलोड बाय ऑफ आर्टिकल द इज प्लेस, ही इज, शी इज द लवलीएस्ट। द एक पर्सन विशेष के लिए कहते हैं ना, भाई सब में वही जो है वो लवलीएस्ट है ऑफ ऑल द गर्ल्स, बट वी से, लेकिन हम क्या कहते हैं, शी इज द लवलीएस्ट गर्ल इन क्लास, ठीक है। क्लास में वो क्या है, लवलीएस्ट गर्ल है। हेलन वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन ग्रीस, ग्रीस के अंदर हेलन जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल मानी जाती है, हेलन, ठीक है, ग्रीक्स के अंदर, ग्रीस। इज द ताज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, क्या जो ताज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है। देखो मोस्ट वर्ड जो है वो हमने क्या कहा है, लवलीएस्ट जो है वो एक ही होता है, यानी सब में बेस्ट, बेस्ट तो एक ही होगा, सारे तो नहीं हो सकते, तो जो एक ही होता है वो सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे आगे हो उसको हम बेस्ट मानते हैं। तो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द लवलीएस्ट गर्ल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो इस चैप्टर की मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन दी गई वो समझ